अपनी कुटिया से मैंने कई मौसमों तक प्रकाशपुर गांव को देखा है। यहाँ से मैंने देखा है कि कैसे किसी का स्वभाव ही आखिर में उसकी किस्मत तय करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक नदी धीरे धीरे पत्थर को आकार देती है। ये बात मैं अक्सर दोहराता हूँ क्योंकि ये एक बहुत गहरा सच है। और इस सच को तो मैंने अपनी आंखों से प्रकाशपुर के दो लोगों, विराज और मुखिया के जीवन में घटते हुए देखा। ये गांव देखने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर यहाँ दो तरह की आत्माएं बसती थीं, बिल्कुल दिन और रात की तरह, इंसान के स्वभाव के दो अलग अलग चेहरे। हाँ, तो मैंने दोनों को ही बड़े करीब से देखा। एक तरफ था विराज, आंवला बेचने वाला, जिसके हाथ भले ही खाली थे पर दिल सोने का था। और दूसरी तरफ था मुखिया, जिसके खजाने तो भरे थे पर उसकी आत्मा बहुत गरीब थी। मैं हर रोज विराज को देखता, उसकी छोटी सी गाड़ी के साथ चेहरे पे उम्मीद और थकान दोनों होती थी। मुझे उसकी निराशा महसूस होती थी जब मुखिया जैसे लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते और उसके आंवले को कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते थे। फिर एक शाम जब सूरज के साथ साथ विराज की उम्मीदें भी डूब रही थी और उसकी टोकरी अब भी भरी हुई थी, शायद किस्मत ने ही तय किया कि उसके सब्र का, उसके चरित्र का इम्तिहान लिया जाए। और वो जरिया मैं बना। उसके पास देने को कुछ खास था नहीं, फिर भी उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सब कुछ दे दिया। ये सिर्फ एक दान नहीं था, नहीं, ये तो नेकी का एक ऐसा बीज था जिसे एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनना ही था। तो क्या ये बेवकूफ़ी थी या ये भरोसे की एक मिसाल थी? ये सवाल आज भी मेरे जहन में उठता है। विराज के उस एक काम ने ये दिखा दिया कि असली दौलत वो नहीं जिसे गिना जा सके, बल्कि वो है जिसे महसूस किया जा सके। उसकी इस नेकी के बदले मैंने उसे सोना चांदी नहीं दिया, नहीं, मैंने उसे कुछ ऐसा दिया जो उससे भी कीमती था, एक उम्मीद। ये मणि नाम की एक छोटी सी चिड़िया थी, उस अच्छे भाग्य का एक जीता जागता प्रतीक जो उसने अपनी अच्छाई से कमाया था। पर साथ में एक चेतावनी भी दी, इसका राज राज ही रहना चाहिए। और हुआ भी वही। जैसे ही मणि विराज के घर पहुंची, मानो किस्मत ने भी वहीं अपना ठिकाना बना लिया हो। ऐसा लगा जैसे कायनात, जो अब तक खामोश थी, अब उसकी नेकी का कर्ज उतार रही हो। बदलाव तो ऐसा था जैसे कोई जादू हो गया हो। उसके आंवले जो बिकते नहीं थे, अब मुंह मांगे दाम पर बिकने लगे। सालों पुराना एक कर्ज अचानक किसी ने लौटा दिया। उसकी जिंदगी का वो तराजू जो हमेशा मुश्किलों की तरफ झुका रहता था, अब जाकर बराबर हुआ था। उसकी समझदार पत्नी मीरा ने ये सब देखा। उसे समझ आ गया कि ये बदलाव उस चिड़िया के आने के बाद ही हुआ है। और बस प्यार और भरोसे के एक कमजोर लम्हे में विराज मेरी चेतावनी भूल गया और उसने वो राज बता दिया जिसे उसे सबसे छिपा कर रखना था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी होती है। विराज की इस बढ़ती खुशहाली ने एक बहुत लंबी और गहरी परछाई डाली, और उस परछाई में खड़ा था मुखिया, जिसका दिल ईर्ष्या से जल रहा था। वो किसी और को खुश देख ही नहीं सकता था। उसका लालच एक जहर की तरह था, जिसने उसे रात के अंधेरे में विराज के घर की जासूसी करने पर मजबूर कर दिया। और वहां उसने वो राज सुन लिया जो उसके काले इरादों की चाबी बन गया। झूठ को अपना हथियार बनाकर और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उसने बड़ी बेरहमी से विराज को जाल में फंसा लिया। उसने ऐसी चाल चली कि न सिर्फ विराज की इज्जत मिट्टी में मिल गई, बल्कि उसने उसके भाग्य का वो पंछी मणि भी उससे छीन लिया। मुखिया को लगा कि उसने सोने के पिंजरे में किस्मत को ही कैद कर लिया है, पर वो नादान था। अरे, मैंने अपने इतने सालों में यही तो सीखा है कि असली किस्मत चोरी के पिंजरे में कभी नहीं चहचहाती। उसकी ये नई नई दौलत तो रेत के महल जैसी थी। कुछ दिन तो खूब चमकी, पर जैसे ही मणि उस पिंजरे से उड़ी, मुखिया की पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सब कुछ गंवाकर टूटा हुआ विराज वापस उसी जंगल में लौट आया जहां हम पहली बार मिले थे। उसका दिल बहुत भारी था, पर शायद यहीं उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखना था। वो चिड़िया, वो उड़कर सीधे मेरे पास आ गई थी। वो जानती थी कि उसका असली घर कोई पिंजरा नहीं, बल्कि एक नेक दिल है। मैंने मणि को वापस विराज को सौंप दिया और उसे याद दिलाया कि उसकी गलती उसकी नेकी नहीं थी, बल्कि ये भूल जाना था कि कुछ खजानों की हिफाजत करनी पड़ती है। मणि के लौटते ही विराज की खुशहाली भी लौट आई, पर इस बार वो समझ चुका था।
असली किस्मत उस चिड़िया में नहीं थी, बल्कि उस नेकी और ईमानदारी में थी जिसने उस चिड़िया को उसकी तरफ खींचा था। उसने ये सीख लिया था कि सच्ची दौलत बाहर से नहीं कमाई जाती, वो तो अंदर से आती है। तो विराज और मुखिया की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर इसका सबक हमेशा जिंदा रहेगा। ये हम सब के सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि कोई भी अपने जीवन की बुनियाद किस पर रखना चाहेगा, लालच की रेत पर या फिर नेकी की मजबूत चट्टान पर।